सभी का मंगल हो। नमस्कार प्यारे बच्चों। जब आप क्या कहते हैं किसी बड़े धनवान से, पदवान से, ठीक है ना, ब्यूरोक्रेट से, आप कोई भी हो, चाहे वो जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेट से, एक ही बात होती है, सेलिब्रिटी हो, बड़े पद वाले हों, धन वाले, बहुत अत्यधिक धनी हों, इन लोगों की फितरत बन जाती है। वो चाहे भले उनका पूर्व मतलब पास्ट कैसा भी रहा हो, मतलब वो नीचे से ऊपर उठे हों, लेकिन जब अत्यधिक ऊंचे पद पे चले जाते हैं, पैसे वाले बने, तो उनकी एक फितरत बन जाती है, वो ना सुनना नहीं चाहते हैं। एक दूसरी चीज़, वो वही बात सुनना समझना चाहते हैं जो उनको पहले उनके दिमाग में चल रही है, या जो उनकी प्रिय हो, उनके कर्म प्रिय हो, कानों को अच्छी लगती है, या दिल की आवाज़ को। इसके अलावा अगर आपने बहुत ज़्यादा स्पष्ट बोलने की चेष्टा करी तो वो मना तो कुछ करेंगे, उनको मालूम है इसने सच बोल दिया, अब करें तो करें क्या, कसमसा करें, लेकिन आपको दोबारा बुलाएंगे नहीं, दोबारा आपसे बातें नहीं करेंगे, और कभी कर भी लेंगे क्योंकि उनको डर लगता है ये बहुत सच बोल जाएगा, स्पष्ट हो जाता है। तो मेरे साथ तो कई बार बन जाती है, लेकिन मैं तो अपनी आदत से मजबूर हूँ। आदत नहीं, मेरा स्वभाव यही है भाई, बोलना तो एक बार सही ढंग से बोल दो, बाकी देखी जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। इसलिए तो मैं तो अपना आराम से सारी बात। अभी ऐसे एक उदाहरण देता हूँ। ऐसे एक किस्सा, एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति ने मुझे फ़ोन करा। मैं यहाँ पे दो किस्से बताऊँगा। और उन्होंने मेरे से पूछा, ये मेरे चाचा चाची की फ़ोटो भेजी है, आप बताइए। मैं ऐसे में कुछ थोड़ी बताता हूँ, वो तो आपके लिए पास विद्वान कमी नहीं है। बोले नहीं, फिर भी मैंने कहा बस ये अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, तो इनकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही, ठीक है, क्योंकि जो भी कुछ। बोले फिर भी बेटे से, एक ही बेटा है, एक बेटी है। मैंने कहा फ़ोटो भेज दो। फिर भी उन्होंने कहा मैं कोई नहीं, आपको बता दूँगा, फ़ोटो भेज दो। लेकिन चीज़ क्या थी, वो उनको मैं पहले ही बोल चुका था, हालांकि फ़ोटो नहीं आई है बेटा बेटी की, लेकिन मैं पहले ही बोल चुका था कि इनकी चाची का, आपकी चाची का झुकाव बेटे की तरफ रहेगा, ठीक है ना। और बेटा क्या कहते हैं, पिता के अब सिस्टम को हिसाब से नहीं चलेगा। पिता ने जितना दबाव अब तक बनाया था, करा था, या जो भी कुछ करा, बच्चा उस हिसाब से नहीं चलेगा। जवान बच्चा है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, शादीशुदा है, सारी बात ठीक है, लेकिन चलेगा वो अपने तरीके से, जो कारोबार संभाल रहा है, सब कुछ कर। बोला हाँ जी, बस। तो फिर चाचा को बोलो वो अपना ठीक है, आज के समय के साथ एडजस्ट होकर चले, भगवान का नाम ले, शरीर का ध्यान रखें। लेकिन क्या होता है, कई बार लोग कुछ और सुनना समझना चाहते हैं, हालांकि उसको ही मालूम था। मैंने कहा आपने मुझे बुलाया, इतनी इज्जत मान सम्मान दी, सारी शर्माते, लेकिन मैंने आपको तो आपके घर में मैंने कहा था कि आपको ज्योतिष की जरूरत नहीं है। तो एक आध परसेंट बाकी छोटी छोटी जिज्ञासा और क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ जी, पता नहीं क्या बताते हैं, कैसे बताते हैं, जो भी कुछ हो, तो ये चीज़ें बनाती है। एक और साहब को, जो कि बहुत बड़े वकील, ठीक है ना, बहुत बड़े अधिकारी भी साथ में, उनके मन में ये आ गया कि अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, तब बता, ये बातें थोड़ी पुरानी होगी कि भाई मेरे को तब चुनाव लड़ना है, एमएलए एमपी का जो टिकट मिले तब की बात है, कम से कम भी ये बात ज़्यादा नहीं तो 7-8 साल पुरानी होगी। मैंने कहा जी आपको टिकट भी नहीं मिलेगी, और जबकि वो इतने अप्रोचेबल व्यक्ति, मतलब आप ये देखिए कि उनकी अप्रोच का मुझे ही मालूम है, अप्रोच की कमी नहीं, पैंट बहुत अच्छी, ठीक है ना, लेकिन बस वो नहीं पार पड़ी उनको, और वो नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने एक परिचित जो मेरे को लेके गए थे, उनको उन्होंने कहा, बोला तो इसने सही, लेकिन बोलता बहुत कहते एकदम से स्पष्ट है। तो मतलब थोड़ा दिल को मलहम तो लगा देता कि कोई चीज़ मिल जाएगी आपको। वो मेरे को हंसते हंसते बता रहे थे। तो कई बार इस तरह घटनाएं बन जाती हैं। आप सभी का मंगल हो। तो बस फिर भी मैं एक बात और भी कहना चाह रहा हूँ। कई बार क्या रहता है, जैसे मैं एक बार बॉम्बे गया, मैंने आज ये बात 2012-13 के आसपास की है, ठीक है ना। तो मैंने एक ही चीज़ कह दी, मैंने कहा ये परिवार आपके लायक नहीं, जहाँ पे आपकी शादी हो रही है आपकी बेटी की, ठीक है ना, ये आपके लायक नहीं, जल्दी निभेगी भी नहीं, ज़्यादा निभेगी भी नहीं, ये आप नोट कर लीजिए। बड़ा बुरा लगा उनको, मतलब वैसे नहीं शेयर कर, लेकिन वो उनके चेहरे से झलक गया था। और बस ठीक है, अब करें तो करें क्या। लेकिन उसके बाद वही चीज़ बनी, शादी भी टूट गई, सब कुछ हो गया, थोड़े लफड़े भी हुए, सब कुछ। मैंने कहने का अर्थ यहाँ पर ये आता है, सच को सुनना सब बोलते हैं, आप सच बोलिए, स्पष्ट बोलिए, अरे आप बोलिए दिल के। अरे मैंने कहा मेरे जैसे व्यक्ति जो होते हैं ना, जितने भी तरह के होते हैं, वो इतना स्पष्ट बोलते हैं कि आप लोग सहन करने वाले भी तो चाहिए, और सहन के साथ साथ फिर उसको समझ के आत्मसात करने वाले भी चाहिए, नहीं तो कैसे पार पड़ेगी मंगल कामना। इसीलिए स्पष्ट जो बोलने वाले लोग होते हैं, जो बिना लाग लपेट के बोलते हैं, उनके प्रति हमें बड़ा ही मान सम्मान रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ भी इन्होंने वैसे कुछ शब्द बोलते हैं, ठीक है, अंदाज अपना।